we are done with GST yesterday. We did GST, the significance of GST, GST Council. We did the benefits of GST, challenge associated with GST, and GST Compensation to States Act 2017. ठीक है? So today we are going to start with a new topic, that is tax to GDP ratio. कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था डेट टू जीडीपी रेशियो, वैसे है टैक्स टू जीडीपी रेशियो. हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स इज एज पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, कितना हम हमारे जीडीपी में टैक्स की कलेक्शन हो रही है. ठीक है? इफ दिस जीडीपी इज 100 रुपीज, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड इज 50 of this GDP, it means higher tax to GDP ratio. Tax collected is 70 out of this 100. Means government is effectively dealing with the tax regime. पहले structure अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, tax compliance अच्छी है, सारे taxes अच्छे से आ रहे हैं, और government is then, this is the tax money, इस पे government liable नहीं है वापस पे करने को. ठीक है? Tax is one way money transaction, citizen की तरफ से आता है गवर्नमेंट को, government is not liable to pay it back. It means if there is high to tax to GDP ratio, 70% is tax from this 100% GDP. गवर्नमेंट ये 70 वापस देने पे लायबल नहीं है, ये गवर्नमेंट का अपना पैसा है, कभी वापस नहीं देना है, तो गवर्नमेंट विल यूज दिस मनी इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इफेक्टिवली. तो लेस बोरोइंग्स विल हैपन. Less borrowings means less loans, less liabilities, less interest payments. ठीक है? आपका revenue deficit, fiscal deficit सारा कम हो सकता है if you have a very sound tax to GDP ratio. It implicates two things, and the government is borrowing less, it is effectively doing its work in the economy. दूसरा, the tax compliance is very good, people are filing tax returns. ठीक है? टैक्स स्ट्रक्चर इज गुड, टैक्स स्लैब्स आर गुड, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्या टैक्स भरने में. As per the Laffer curve, the slabs are इतनी एडजस्टेबल कि लोग भी अच्छे से कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं. The implementation part is good. There is no tax evasion. And जितना कम हो सके उतना टैक्स अवॉइडेंस है. ठीक है? There is a difference. याद है? Tax evasion is illegal. Tax avoidance is legal, but it should be minimized. तो टैक्स इवेजन बिल्कुल भी कम है, जीरो है. टैक्स अवॉइडेंस बहुत ही कम हो रही है, उस वजह से भी टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होगी. समझ में आ रही है बात? इससे इन हैंड पैसा भी अच्छा है इनके पास, लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास भी. सोशल सेक्टर स्कीम में भी गवर्नमेंट अच्छे से दे रहा है, लोग कमा भी रहे हैं, वो खुद भी खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. इट मीन्स यू हैव टू कीप इन माइंड द टैक्स टू जीडीपी रेशियो शुड बी हायर इन द इकोनॉमी. It will give us the soundness of the economy, it will give us the soundness of the government with respect to tax structure. A low tax to GDP ratio indicates that government has to borrow more in order to fulfill its demands. तो borrowing की तो liability हुई तो interest payment आ गई, next government को हम कर रहे हैं burden. फिर किसी और अचानक से कोविड आ गया, वहाँ पे सारे पैसे चले गए, वो लूप होल फुल नहीं हो रहा, फिर से हम बोरो करते हैं, तो ये लूप चलता रहता है एंड डेफिसिट्स आर वाइडनिंग. समझ में आ रही है बात? दिस इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो. इसको दो लाइनों में लिखा. टैक्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो. टैक्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, is the ratio of total government tax collection. Is the ratio of total government tax collection. Is the ratio of total government tax collection to the GDP of the nation. To the GDP of the nation. To the GDP of the nation. It is the ratio of total government's tax collection to the GDP of the nation. Full stop. Taxes constitute an important component. Taxes constitute an important component. Taxes constitute an important component of revenue
ऑफ रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? इस पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी जीरो है, ये वापस आपको देना नहीं होता। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एंड हेंस द टैक्स टू जीडीपी, एंड हेंस द टैक्स टू जीडीपी, ऐसे लिखते हैं इसको, टैक्स टू जीडीपी ऐसे लिखते हैं, टैक्स टू जीडीपी, and tax to GDP is an important indicator, of socio-economic development, and financing of government expenditures. ठीक है, it's an important indicator of socio-economic development and financing of government expenditures. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, a high tax to GDP ratio signifies, a high tax to GDP ratio signifies, a high tax to GDP ratio signifies, these are the points which are directly asked in prelims. A high tax to GDP ratio signifies the government's ability to manage, the government's ability to manage its spending effectively, without relying on excess borrowings, Full stop. On the other hand, a low tax to GDP ratio, puts pressure on government's financial ability, to spend on developmental and other administrative activities, thereby making the government rely on किस पे? Borrowings. Making the government rely on borrowings. ठीक है? Next paragraph. India's tax to GDP ratio for financial year 21-22 is 11.2%. India's tax to GDP ratio for financial year 21-22 is 11.2%. It means that from the 100% of GDP, 11.2% is tax collection. ये बहुत ही कम है, ठीक है? ये बहुत ही कम है. If we compare with the OCAD countries, उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑन एन एवरेज इज 34%. मतलब जीडीपी का 100% में से 34% कम्स फ्रॉम टैक्सेस. हमारे में इट्स 11.2. पिछले साल से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल बहुत कम है. समझ में आ रही है बात? तो व्हाट आर दीस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया? पहले ये कंप्लीट करो. इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 11.2%. The highest since 1999. 1999 से हाईएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी इंडिया में. लेकिन जब हम इंडिया को कंपेयर करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ, ये कुछ भी नहीं है.
समझ में आ रही है बात? हमारे लिए अगर हम अपने आप के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन विद वर्ल्ड इकोनॉमीज व्हेन वी आर कंपेयरिंग तो बहुत ही कम है, विद द हाईएस्ट सिंस 1999 फुल स्टॉप। At the current 11.2%, at the current 11.2%, at the current 11.2%, the ratio is low compared to other world countries. The ratio is low compared to other world countries. The ratio is low compared to other world countries. For example, OCED countries, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, OCED countries, average tax to GDP ratio is 34%. Average tax to GDP ratio is 34%. वो भी किस साल का? 17-18 का। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में their average tax to GDP ratio was 34%. अब तो इंक्रीज हो गया होगा। तो इसके साथ हम अपना करंट अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही कम है। ये लिखा is 34% बस। Give the heading factors contributing to low tax to GDP ratio in India. Factors contributing to low tax to GDP ratio in India. What are those factors? Factors contributing to low GDP ratio. क्या क्या फैक्टर है? The primary factor is in India there is a high contribution of primary sector. Primary sector. The primary sector is agriculture and its allied activities. ठीक है? There is a high concentration and contribution of this primary sector with respect to Indian economy, and this primary sector is tax free. Are you getting my point? Yes. This primary sector is tax free. तो पहला कंट्रीब्यूटिंग रीजन यही है जो आपने एग्रीकल्चर इनकम में देखा कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं करते, ठीक है? एंड वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम्स जो हमने 4-5 टाइप्स आपने लिखी, उसमें से वो एग्रीकल्चर इनकम किसी भी पार्ट में आए उसको हम टैक्स नहीं करेंगे, तो इट ऑटोमेटिकली नैरोज द टैक्स बेस, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर। देखो पहला, high contribution of the primary sector. High contribution of the primary sector. High contribution of the primary sector. इसमें लिखो, India is a country where more than half of its population. India is a country where more than half of its population relies on agriculture for their livelihood. Relies on agriculture for their livelihood. Full stop. However, the income derived from agriculture is exempted from taxes in India. है कि नहीं है? Yes, sir. Is exempted from taxes in India. Next. What is the second contributing factor to low tax to GDP ratio? This is the presence of large informal sector in India, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, इनफॉर्मल सेक्टर।
समझ आ रही है बात? Yes. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है इंडिया में, राइट, लार्ज प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. And in this you write the latest report of the National Commission, the latest report of the National Commission on the study of informal enterprises, National Commission on the study of informal enterprises quantifies the presence of the informal sector, quantifies the presence of the informal sector, at about 50% of the economy, at about 50% of the economy, पहले तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर एग्रीकल्चर, उन पे कोई टैक्स ही नहीं. दूसरा, अब जो भी इकोनॉमी में काम हो रहा है उसका 50% इज इनफॉर्मल. रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट इज नील, रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट इज मैक्सिमम टाइम्स नील, कोई टैक्स पे नहीं हो रहा है, ठीक है, इनफॉर्मल. थर्ड, लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम. Low capital income. Low per capita income, low average income, and a high poverty rate, low average income and a high poverty rate results in a lower proportion of government's revenue. Indian population जो है that has low per capita income, it means maximum population falls under 2.5 लाख के नीचे, टैक्स इज नील, या किसी का 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो वहां पे टैक्स इज ओनली 5%, वो भी पहले 2.5 का नील, फिर 50,000 का 5% या 1.5 लाख का 5%, 5 लाख तक पहुंचते तो टैक्स बेस इज नैरो. ऐसे भी. नेक्स्ट, large quantum of exemptions. We have provided much exemptions with regards to tax collection. India में large quantum of exemptions. This also leads to what? Lower tax to GDP ratio. Right in this, a large proportion of economic activity is generated by small and medium enterprises.
large proportion of economic activity is generated by small and medium enterprises. However, government has not captured their earnings. Government has not captured their earnings. Government has not captured their earnings in the tax revenues. In the tax revenues due to various exemptions and compliance issues. Compliance issues. ठीक है. Next, black money. ठीक है. Black money. You have your taxable income at ₹100. तो इस पे आपको गवर्नमेंट टैक्स करेगा, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स लगाए, कॉर्पोरेट टैक्स लगाए, जो भी लगाना है. एंड यू आर अंडर रिपोर्टिंग योर इनकम. यू आर टेलिंग दैट आपकी इनकम 50 ही है. यू आर नॉट रिपोर्टिंग योर इनकम टू द गवर्नमेंट. ये 50 रुपए आपने साइड में रखे, गवर्नमेंट को कहा दैट आई हैव ओनली 50 रुपीज. दिस 50 रुपीज विल बी नाउ टैक्सड एंड दिस इनकम विल बिकम लीगल. जो आपने ये 50 रुपए अंडर रिपोर्टिंग की है और ये 50 साइड में रखे, इस फिनोमेना को कहते हैं टैक्स इवेजन, वेयर यू विल अंडर रिपोर्ट योर इनकम सो दैट यू विल हैव लेस टैक्स लायबिलिटीज. आपने अंडर रिपोर्ट कर दी अपनी इनकम. एंड दिस 50 रुपीज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ टैक्स इवेजन, दीज 50 रुपीज आर प्रेजेंट इन द इकोनॉमी बट दे आर नॉट रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट एंड इस पे आप टैक्स नहीं देते. After tax evasion, whatever money is left with you, which is not under the records of the government, is known as black money. Black money. Black money can be legitimate. इसका मतलब नहीं है illegal money है. It can be earned from a legitimate source or illegitimate source. मसला सिर्फ यही है, ये आप अंडर रिपोर्ट करते हो, ये आप गवर्नमेंट को कहते नहीं. ठीक है. You are running a shop. आप शॉप पे 100 रुपए कमा रहे हो लेजिटिमेटली. कोई आपने चोरी नहीं की, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, ड्रग्स का कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने 100 रुपए शॉप पे कमाए, आपने गवर्नमेंट को कहा 50 ही कमाए और देन आपने उसी 50 पे टैक्स दिया. जो आपने लेजिटिमेट तरीके से पैसे कमाए थे उनमें से आपने कुछ छुपाए, वो भी ब्लैक मनी कहलाता है. इलेजिटिमेट तरीके से तो बात ही नहीं है, वो तो है ही ब्लैक मनी. क्योंकि अगर आपने इलेजिटिमेट तरीके से पैसे कमाए, ये तो आपको छुपाना ही छुपाना है. गवर्नमेंट विल आस्क यू द सोर्स ऑफ दिस मनी. आपने कहां से कमाया, आपके पास 10,000 रुपए कहां से आए. आप नहीं कह सकते मैंने ड्रग्स की स्मगलिंग की, मैंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग की, आर्म्स स्मगलिंग की, ऐसा प्रोस्टिट्यूशन वाला किस्सा कुछ भी नहीं आप बोल सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज इलीगल. तो ये आप तो छुपाते ही छुपाते हो, वो ऑब्वियसली ब्लैक मनी है. कोई लेजिटिमेट तरीके से कमाने वाला पैसा भी छुपाता है, तो उसमें जो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट नहीं जाती, दैट ऑल्सो इज ब्लैक मनी. एंड एज पर द report of International Monetary Fund (IMF), the 50% money in the economy of India is black money. तो टैक्स कहां से आएगा? ठीक है, right? Black money. According to IMF, black money in India, according to IMF, black money in India amounts to 50% of GDP. Black money in India amounts to 50% of GDP. Full stop. As a result of the underground economy, it's also known as underground economy or parallel economy, क्योंकि इसका कुछ पता गवर्नमेंट को नहीं होता. As a result of the underground economy, half of the country's GDP is tax free. Half of the country's GDP is tax free. देखो पहले एग्रीकल्चर इनकम, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर एग्रीकल्चर, तो उनको टैक्स ही नहीं है. ठीक है, एग्जेम्पशंस दे रहे हैं हम, तो वहां पे भी टैक्स लायबिलिटी बहुत ही कम है.
उसके बाद ये ब्लैक मनी का मसला, 50% ऑफ द जीडीपी इज ब्लैक मनी, तो इस पे भी टैक्स नहीं आएगा। इनफॉर्मल सेक्टर इज 50%, उसमें भी टैक्स नहीं आएगा। दीज आर दीज causes of low tax to GDP ratio in India. Underground economy, half of the country's GDP is tax free, providing a severe problem for tax collectors, providing a serious problem for the tax collectors and a threat to the economic stability. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, which contributes to the low tax to GDP ratio. Disputes between tax administration and taxpayers. Disputes between tax administration and taxpayers. Disputes between tax administration and taxpayers. इनमें आपस में डिस्प्यूट होता है, आप में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। आप कुछ और तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हो, और उसमें द टैक्स इनकम आपकी 50 रुपए आती है, आपको उसी पे क्या देना होता है, टैक्स। गवर्नमेंट किसी और तरीके से कैलकुलेट करती है और आपकी इनकम 80 आती है, वो बोल रही है आपको 80 पे टैक्स देना है, आप बोल रहे हो नहीं मुझे 50 पे टैक्स देना है, तो इसी पे डिस्प्यूट हो गया। And this dispute reaches to high courts. The dispute reaches to income tax appellate tribunals. Dispute reaches to Supreme Court. So, highest pendency of tax-related disputes in the world are in India. 1,37,176 cases are pending with respect to these taxes in India as of now. तो ये टैक्स हॉल्ट हो गया क्योंकि अभी ये कोर्ट में है। जब कोर्ट फैसला देगा तभी वो टैक्स पे करेगा। इसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन इज लो एंड टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लो। इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स। India has one of the highest number of disputes between the tax administration and taxpayers. Between the tax administration and taxpayers. Yeah. According to economic survey, approximately 1,37,176 cases related to direct taxes are under consideration, thereby hampering the tax revenues of the government, and contributing to a low tax to GDP ratio. ठीक है, give the heading: committees related to tax reforms in India. There are multiple committees, but we have 2-3 major committees जिनके नाम आपको पता होने चाहिए. Committees related to tax reforms in India.
Chelia, first Chelia's Tax Reform Committee 1991. Chelia Tax Reform Committee 1991. ठीक है. Second, Shome Committee, SHOME, Shome Committee 2001. Shome Committee 2001. Shome Committee 2001. Writing the Shome. Its major recommendations include. Its major recommendations include. Its major recommendations include number 1. Its major recommendations include number 1. Tax incentives should be abolished. Tax incentives should be abolished. Tax incentives should be abolished, and tax concessions should be given in the form of tax credit. Should be given in the form of tax credit rather deduction from the income. Should be given in the form of tax credit rather deduction from the income. इसने कहा कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, आप टैक्स डिडक्शन के विंडो के अंडर आते हो, गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि आपका टैक्स डिडक्शन 10 रुपए हो रहा है, आप 90 पे टैक्स दो. कमिटी ने कहा नहीं, आप 100 पे बराबर टैक्स लो. फिर अगर ये टैक्स डिडक्शन पे आ रहा है, देन इसको क्रेडिट करो, टैक्स तो बराबर दो. उसके बाद इसने जो टैक्स दिया उस पे इसको क्रेडिट आगे दो, अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले क्वार्टर में. लेकिन टैक्स पहले पूरा लो. पहले ही टैक्स लेने पे ही इसको इनकम कम कैलकुलेट मत करो. सेकंड, स्टेट एक्सेस लिखो. सेकंड, स्टेट excises should be rationalized so that its revenue potential can be fully tapped. So that its revenue potential can be fully tapped. स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती थी जो अब कहाँ गई है, जीएसटी में. ये तब की बात है. स्टेट एक्साइज शुड बी रैशनलाइज्ड फर्दर. क्या लिखा? State excise should be rationalized so that its revenue potential can be हाँ, fully tapped. ठीक है. थर्ड कमिटी, केलकर टास्क फोर्स, KELKER, केलकर, केलकर्स एप्स्ट्रॉफियस, केलकर्स टास्क फोर्स 2002. ठीक है. The major recommendations were केलकर्स टास्क फोर्स 2002. 20 साल हो गए इसके. इस साल becomes important. 20 years. Major recommendations were number 1, on direct taxes. इसने अलग अलग दी, on direct taxes and indirect taxes. पहली on direct taxes, इसमें A पार्ट. ठीक है. Raising the exemption limit of personal income tax. Raising the exemption limit of the personal income tax. जैसे अभी 2.5 लाख तक हम कुछ नहीं देते, मतलब उसी को exemption limit कहते हैं. Raising the exemption limit of personal income tax. Second, rationalizing of exemptions. साइंटिफिक स्टडी करने के बाद एग्जेम्पशंस दो, ऐसे ही हवा में नहीं. रैशनलाइजिंग द एग्जेम्पशंस.
Third, abolition of wealth tax. Abolition of wealth tax. Next, reducing rates. Reducing rates of corporate tax. Reducing rates of corporate tax. एक तो corporate tax का इनकम की वो टैक्स स्लैब को डिक्रीज करो एंड वेल्थ टैक्स को एबॉलिश करो. उसको एबॉलिश किया था हमने 2016 में. ये हो चुका है एबॉलिश. सेकंड, ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस. ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस. Widening of tax base. Widening of tax base. Number one, widening of tax base. Second, removal of the exemptions. Removal of the exemptions. Third, lowering tax rates. आप ये देखोगे इन कमिटीज में ट्रेंड दैट दे आर आस्किंग यू टू लोअर द टैक्स रेट्स. व्हाई? बिकॉज द पीपल इन द कंट्री शुड हैव मोर मनी इन हैंड सो दैट दे विल इन्वेस्ट, दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, टू द जीडीपी. Removal of tax exemptions, lowering the tax rates. Fourth, expansion in the coverage of service tax. ये सारा जीएसटी में अब सबस्यूम हो चुका है. एक्सपेंशन इन द कवरेज ऑफ सर्विस टैक्स. ठीक है. गिव द हेडिंग ब्लैक मनी. ब्लैक मनी, काला धन, काला पैसा. In this you write tax evasion. Tax evasion refers to underreporting of the income. Tax evasion refers to underreporting of the income. Tax evasion refers to underreporting of the income. And the leftover income, and the leftover income, sorry, and this leftover income which is not reported to the authorities, which is not reported to the authorities, and this leftover income which is not reported to the authorities is referred to as black money. Is referred to as black money. Full stop. The sources of black money can be both legitimate and illegitimate. The sources of black money can be both legitimate and illegitimate. ठीक है. देखो, कंसर्न्स विद ब्लैक मनी. क्या कंसर्न्स है इसके? कंसर्न्स विद ब्लैक मनी. Concerns with black money. Number one, what are the concerns with respect to black money? Number one, decrease in the revenues of the government. क्योंकि इस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते. A decrease in the revenues of the government. ठीक है. इसको ब्रैकेट में वहीं पे लिख सकते हैं, contributing to low tax to GDP ratio. Contributing to low tax to GDP ratio. दूसरा, questions the legitimacy of the government. ब्लैक मनी का होना ही गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पे एक सवाल है. Because government is deemed to be inefficient. It is not able to control the black money.
ठीक है, क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। आप कर क्या रहे हो फिर, इसी चीज के लिए तो गवर्नमेंट है। क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड, ब्लैक मनी इज अ सिक्योरिटी इशू फॉर द कंट्री, क्योंकि ये तो पता नहीं होता इस पैसे का, इसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है। ब्लैक मनी इज द सिक्योरिटी इशू फॉर द कंट्री। Full stop. It can be used by terrorists. It can be used by terrorists to fund disturbances of law and order activities. To fund disturbances of law and order activities, comma, drug smuggling, prostitution, etc. ठीक है, नेक्स्ट, black money is harmful to the banking sector of the country. Black money is harmful to the banking sector of the country, क्योंकि आप बैंक में ये पैसा नहीं रखते हो। जब बैंक के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमी में पैसा है लेकिन वो बैंक के पास नहीं है, तो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आती है। उनके पास वो लोन देने के लिए पैसा उतना नहीं बचता। फॉर्मल सेक्टर में उनमें डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं, तो वो लोन नहीं दे पाते उतना ज्यादा। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट ब्लैक मनी। क्या किया है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टू कॉम्बैट ब्लैक मनी। स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट ब्लैक मनी। स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट ब्लैक मनी। इस ब्लैक मनी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था पहले टू फंड द पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन, दिस फंड्स एंड ऑल। उसके लिए हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए और इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए। ठीक है, पढ़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए। नंबर 1, the government has initiated electoral reforms. The government has initiated electoral reforms to decrease the use of black money, to decrease the use of black money for fighting elections, for fighting elections. ठीक है, अभी किसी के पास ब्लैक मनी है, अगर उसको पकड़ा जाएगा ही विल बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली, और वो सारा पैसा उसको गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम्स कुछ लॉन्च की थी। क्या आप अगर चाहते हो खुद आपके पास कितना ब्लैक मनी है सीधे बताओ, हम आपको पेनल्टी नहीं करें, हम उसको कैलकुलेट करके उसका टैक्स काट लेंगे, आप रख लो वो इनकम, हम आपको कुछ ज्यादा उस पर पेनल्टी नहीं करेंगे। दीज वर द स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, इनको कहते हैं इनकम डिक्लेरेशन स्कीम्स, कि खुद ही बता दो है कहाँ पे पैसा कितना है, हम टैक्स काट के आपको छोड़ देंगे। वरना अगर हमें पता चला फिर तो हम आपको जेल में भर देंगे और सारा पैसा लेके जाएंगे। ठीक है, तो दीज स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। द गवर्नमेंट introduced income declaration schemes. The government introduced income declaration schemes to give chances to the people, to give chances to the people to declare their unannounced assets,
to declare their unannounced assets. ठीक है. Next, in 2016, government came up with the big step. Government came up with the big step. Government came up with the big step of demonetization. Notebandi, demonetization, in order to flush out black money from the economy. In order to flush out black money from the economy. ठीक है. Next, various legislations. Next point है, various legislations were passed in India with respect to black money. Were passed in India with respect to black money. कुछ नाम लिख लो. For example, the Fugitive Economic Offenders Act 2018. The Fugitive Economic Offenders Act 2018. Next, Prevention of Money Laundering Act 2002. Prevention of Money Laundering Act. etc. यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक मनी को हम इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू किसी ऐसी कंट्री में डाल देते हैं जहाँ पे टैक्स की बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस होती है, और उनका ये रूल होता है दैट दे विल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी एंड द मनी टू द कंट्री जहाँ से आप बिलोंग करते हो. उन कंट्रीज को कहते हैं टैक्स हेवन्स. ठीक है. वी हैव ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, जहाँ पे ऐसी पॉलिसी ही है कि अगर आप वहाँ पे पैसा डालते हो और उससे पूछेंगे नहीं कौन सा पैसा है, और आपकी कंट्री की गवर्नमेंट भी अगर चाहे वो उनको वो बताएंगे नहीं, तो योर मनी इज सेफ. तो इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया हैज साइंड मेनी मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल 1-to-1 एग्रीमेंट्स विद दोज कंट्रीज कि अगर ऐसा कुछ हुआ यू प्लीज रिपोर्ट अस, अगर हमारी कंट्री में ऐसा होगा हम आपको रिपोर्ट करेंगे. ठीक है. यू राइट. To curb the use of black money in international transactions. To curb the use of black money. Third point है कि नया तो. नया. To curb the use of black money in international transactions. To curb the use of black money in international transactions, comma, the government has announced. The government has announced a series of multilateral and bilateral agreements. Government has announced a series of multilateral and bilateral agreements. Series of multilateral and bilateral agreements. For example, DTAA. For example, DTAA, Double Taxation Avoidance Agreement. For example, DTAA, Double Taxation Avoidance Agreement. Double Taxation Avoidance Agreement, comma, automatic exchange of information. Automatic exchange of information, etc. Automatic exchange of information, etc. ठीक है. इसी में लिखो, along with this, India has also become the part of Financial Action Task Force, FATF. India has also become a part of Financial Action Task Force, FATF.
ठीक है। Yes, sir.